हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे फिर से डीडीए के बारे में, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया, पर्सनली बोला कि यार एक पार्ट और होना चाहिए इसी टॉपिक पर। सो चलिए हम बात कर लेते हैं फिर से डिटेल में। वैसे मैंने आपको बता दूं कि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब डीडीए के जब से ये फ्लैट लाइव हुए हैं, क्यूरियोसिटी है हर एक इन्वेस्टर के बीच कि यार ये किस टाइप के रहेंगे, बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि एक तो क्या हो गया, डेली रीजन हो गया, उसके बाद डीडीए यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी रह गई, तो क्यूरियोसिटी तो होनी बनती है। हर किसी को लगता है कि ऐसा चांसेस बार बार नहीं आते, बट हाँ मैं कहता हूँ कि बार बार ही आते हैं। ये जो 5500 यूनिट्स हैं ना, ये घूम फिर के फिर से आ जाती हैं, क्योंकि लोग सरेंडर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करूँ डीडीए यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका सबसे पहले जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है ऐसा जो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, वो कम कॉस्ट में हम जनता तक पहुंचा पाएँ। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि जब प्राइस देखता हूँ बिल्कुल अलग है यहाँ। उसके साथ साथ यदि आप क्वालिटी देखते हैं, आपको प्राइवेट ग्रुप कोई भी कंपनी से हम कंपेयर करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके बाद वो भी मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसके बाद प्राइस हैं वो लो होते हैं। हो सकता है कि सर्विस ऐसी ना हो जैसे प्राइवेट सेक्टर देता है, ये मैं भी मानता हूँ, बट उन किसी भी पैरामीटर्स पर अभी तक तो ये खरा उतर नहीं रहा है। अब वैसे आपको बता दूं कि मुझे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी आती। जैसे कॉन्फेक्शनर होता है, उसके लिए एक बच्चे के लिए कॉन्फेक्शनर अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि उसकी मीठी मीठी स्वीट्स हैं वो खा रहा है, उसको लग रहा है कि ये अच्छा है। बट वो यदि अनहाइजेनिक है, क्वालिटी लो है, तो उसके बाद वो बच्चा अनहेल्दी हो जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कड़वी दवाइयाँ मिलने वाली हैं। बट मैं वही डॉक्टर, क्योंकि बच्चे को बाद में पता लगेगा कि डॉक्टर सही था, और डॉक्टर ही सही था जहाँ से उसने अनहाइजेनिक स्वीट्स ली वो गलत थी, बट वो बाद में पता लगता है। तो मैं भी यही मान के चलता हूँ कि चाहे 1 साल बाद पता लगे, लेकिन पता लगना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सभी पॉजिटिव बातें करके और अच्छे व्यूज़ गेन करूँ, अच्छे सब्सक्राइबर गेन करूँ। नहीं चाहिए यार, जितने हैं उतने अच्छे हैं। वही चाहिए जो आपकी सही बातों को समझ सकते हैं। अब काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसके लिए मैंने सजेस्ट नहीं किया था। कुछ रीजन्स मैंने पहले वीडियो में शेयर किए थे, देख लेना आप। सेकंड पार्ट में हम कुछ और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें यार लोकेशन की। लोकेशन देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, द्वारका है बहुत अच्छा है, आपका नरेला है चलिए ठीक है, डेवलप हो रहा है, जसोला है, अरे वाह गुड लोकेशन। बट जब हम जाकर देखते हैं तब हमें पता लगता है कितनी अच्छी लोकेशन है। यदि 19B यानी कि द्वारका की बात करूं तो वहाँ के इसके बिल्कुल पास से गंदा नाला तो जा ही रहा है, बाद में अंदर भी जाकर देखोगे ना आपको CGHS सोसाइटी टाइप दिखेंगी, या उससे भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी कुछ नीचे। अप्लाई करना है कीजिए, बट विजिट करके कीजिए, मेरी आपसे ये गुजारिश है। आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है बंदा हार्ड अर्नड मनी अपनी लाइफ टाइम की और सीधा उसमें डाल देता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। हर कोई उसे LIC समझता है कि यार इस पर विश्वास है, मैं इसमें डाल देता हूँ। बाद में पता लगता है हर कोई LIC नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ का वैसे मेन मोटिव यही होना चाहिए कि बिना प्रॉफिट और जो प्रोडक्ट प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पहुंचा पा रहा वो हमें पहुंचाना है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल प्रॉफिट की तरह ही लग रहा है। अब जैसे हमने सेक्टर 19B द्वारका की बात की, आप जसोला की बात कर लो। जसोला वही एरिया है शाहीन बाग वाला, जी हाँ, और उसमें एक बार विजिट कीजिए। आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो कीजिए। रेट 2 करोड़ 2.5 करोड़ मुझे तो समझ में आता नहीं है। नरेला में आप डीडीए की साइट पर जाके देखिए, कोई बंदा रेंट पे भी रहेगा ना, अपनी ओनरशिप में अपने फ्लैट में रहेंगे वो छोड़िए, मैं उसकी बात ही नहीं करता। कोई रेंट पे भी बंदा रहेगा ना तो मजबूरी में रह सकता है, खुश होकर नहीं रह सकता। सो आप पहले विजिट कर लें, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और ये बातें कोई नहीं बताएगा, सबको पॉजिटिव बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज एंड सब्सक्राइबर गेन करना है। अब हम बात करें प्राइस की। प्राइस यार बिल्कुल इतने रखती है आपने। HIG की बात करूँ यानी कि हायर इनकम ग्रुप की 2 से 2.5 करोड़, MIG यार 1 से 1.5 करोड़ के तो बीच तो नॉर्मल है आपके। इतने में द्वारका गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इनमें आपको एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट मिलते हैं। और जो सबसे महंगा सिटी बोला जाता है गुड़गांव, उसमें आपको द्वारका एक्सप्रेस वे जैसी लोकेशन पर मिल जाते हैं। कमाल की बात है ना। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड यदि अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे इस रेंज में मिल जाएंगे। और वो सभी एक्स्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, यानी कि डीडीए को उसके बराबर में हम दोनों को रख दें तो ऐसा लगेगा, चलिए मैं कंपेरिजन नहीं करना चाहता, कुछ ज़्यादा ही है। वैसे बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे हार्ट में। गवर्नमेंट जो एजेंसी जो आती हैं अपने प्रोजेक्ट लेकर,
लेकिन जो DDA लेकर आया यार, उनको सीखना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट से। 7 लाख रुपए में 2 BHK दे देता है आपका हाउसिंग बोर्ड, उसको भी वैसे ही होता है, ड्रॉ होता है। आपका जो AWS में जो प्राइवेट बिल्डर बना के देते हैं 2 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है, जो इकोनॉमिक वीकर जोन करते हैं, BPL वाले लोग करते हैं अप्लाई। और आप यहाँ पर 14-15 लाख से स्टार्ट होता है, कमाल है। और वो भी ऐसी लोकेशन में, जो मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, वो ऐसी लोकेशन है जो आपको लग्जरी फील देती हैं उसके आसपास, जो वेल डेवलप्ड एरियाज हैं या वेल डेवलप्ड होने वाले हैं। सो मैं नहीं जानता कि DDA के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहाँ से सोचकर क्या डेटा उठाया है, क्या रिसर्च किया है कि इन्होंने ये रेट रखा है। कम से कम यहाँ यदि 40 to 45% कम होता जो आज के दिन जो रेट है, तो शायद मैं सोचता कि ये प्रोजेक्ट सजेस्ट करने या नहीं करने। बट यदि मैं जब देखता हूँ कि इस रेट में प्राइवेट बिल्डर हमें क्या दे रहा है और ये लोग क्या दे रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और भी हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में आइए गुड़गांव में, आप देखेंगे आपको 2 BHK मिलता है आपको 25-26 लाख रुपये में। और वो भी ऐसी काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस हैं, बेशक निकलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम, मिलता नहीं है। प्रीमियम लेकर लोग बैठे हैं, अलग से अमाउंट लेकर बैठे हैं, तब नहीं निकल रहा है। और DDA को बार बार क्लाइंट्स के सामने आना पड़ रहा है। ये 5500 यूनिट है ना, 4th फेस है, और बार बार आना पड़ेगा। यदि ऐसे ही चलता रहा, यही रेट चलता रहा, लोग सरेंडर करते रहेंगे जब तक कि उनको लगता नहीं कि सही जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया है। पहले लोग नहीं बताते, कोई भी नहीं बताता, आपके रिलेटिव भी नहीं बताएंगे, बट मैं बताऊँगा। वो बाद में बताएंगे 6 महीने बाद, अरे भाई कहाँ फंस गए। हाँ, आपके कुछ अच्छे लोग हैं, कोई अच्छे दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, वो बिल्कुल आपको बेशक बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, असलियत जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं। यहाँ पे यदि कंक्लूजन पार्ट में हम बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे DDA ने ये सोचा हो कि लोग आपके एक गवर्नमेंट एजेंसी सोच कर और लोग इन्वेस्ट कर देंगे, आपके फेस पर इन्वेस्ट हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी प्राइस रखते हैं, विदाउट एनी एमिनिटीज। एमिनिटीज़ क्या है यार, कुछ भी नहीं है। CGHS सोसाइटीज़ हैं, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो अच्छी एमिनिटीज़ दे देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो किसके लिए। और यही जो दूसरी लोकेशन है वो 5-6 किलोमीटर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन करेंगे मैं जानता हूँ, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर ऐसे लोग जिनको पता नहीं है और हार्ड अर्न मनी डाल देते हैं। बाद में जैसा कि मैंने कहा, उनको पता लगता है तब उसे सरेंडर करते हैं। तो ऐसे पहले ही आप सोच और समझ कर रहें, अपने रिलेटिव्स, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आपको अनबेस्ड वीडियो रियल एस्टेट के ऊपर जरूर शेयर करूँगा, किसी बिल्डर के ऊपर, किसी लोकेशन के ऊपर, किसी अथॉरिटी के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।